आपने एक मूवी 2007 में आई थी भूल भुलैया, क्या वो देखी है? उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को दिखाया गया है जिसको आपने सुना होगा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या फिर और भी कॉमन नाम हिस्टीरिया। आजकल ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता है हिस्टीरिया। आपने हिस्टेरेक्टमी सुना होगा। हिस्टेरेक्टमी मतलब यूट्रस को बाहर निकाल देना, बच्चेदानी को बाहर निकाल देना। तो असल में जो हिस्टीरिया वर्ड है ये हिस्टेरा ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब होता है यूट्रस। तो इस मूवी में एक साइकाट्रिक इशू दिखाया गया है जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन रिएक्शन या फिर हिस्टीरिया। आजकल तो इसका नाम जो है ना वो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। आजकल इसका नाम चेंज हो गया है, वो भी हम बात करेंगे। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक एक्ट्रेस विद्या बालन जो अवनी नाम की महिला का रोल प्ले करती है और वो कभी अवनी बन जाती है तो कभी मंजूलिका बन जाती है जो कि एक डांसर होती है। और ये दोनों जो उसकी आइडेंटिटी हैं, डांसर वाली और उसकी रियल आइडेंटिटी अवनी वाली, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हैं। असल में अवनी को मंजूलिका याद नहीं रहती है और मंजूलिका को अवनी याद नहीं रहती है। तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव एमनेजिया। तो ये इस हिस्टीरिया में होता है। तो ये एक कहानी, अगर आपको हिस्टीरिया बहुत अच्छे से समझना हो तो आप भूल भुलैया मूवी देख सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यूपी में और कुछ जगह जयपुर, राजस्थान में भी महिलाओं के बाल कटने की जो ब्रेड चॉपिंग की जो स्टोरीज थी वो काफ़ी फैली थी। तो असल में वो जो चोटियां कट रही थी वो केस भी क्या है, हिस्टीरिया का ही है। उसमें मास हिस्टीरिया हुआ था, मतलब बहुत सारी महिलाओं को एक साथ ये लक्षण मिले थे कि उनकी कोई चोटी काट जाता है। असल में कोई और नहीं काटने वाला, वो खुद ही करते हैं और बाद में उनको वो याद नहीं रहता है। जैसा कि भूल भुलैया मूवी में मंजूलिका बन के अवनी खुद ही डांस करती है और फिर वो खुद ही सवाल करती है कि कौन डांस करता है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि गाँव में जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है, यानी कि वो जब विधवा बन जाती हैं, उसके बाद मतलब अक्सर उसके बाद उनमें कोई देवता, देवी देवता या पितृ या कोई इस तरह की शक्तियाँ उनमें आ जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि उनमें कोई दूसरी शक्ति आ गई, कोई दूसरी स्पिरिट, दूसरी आत्मा आ गई। और ये ज़्यादातर आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी महिला के पति की डेथ हो गई है। आप देखना आपके आसपास, स्पेशली गाँव में। तो एक केस ये है, ये भी क्या है, हिस्टीरिया ही है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कई बार यंग महिलाएं, कोई घर में टेंशन हो जाती है थोड़ी सी तो वो अचानक बेहोश हो जाती हैं। आपने ऐसा देखा होगा शादी से पहले या शादी के बाद। तो ये जो केसेस हैं बेहोशी वाले अचानक, ये भी क्या हैं, हिस्टीरिया के ही मामले हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि एक लड़की है, यंग लड़की है और वो एक लड़के को बहुत पसंद करती है। लड़की जब अपने घर वालों को ये बात बताती है तो घर वाले बहुत नाराज़ होते हैं, डांटते हैं, इवन कई बार तो उसकी पिटाई भी होती है। और घर वालों की नाराज़गी के पीछे कारण ये है कि जो लड़के का इकोनॉमिक स्टेटस है वो लड़की के इकोनॉमिक स्टेटस से बहुत नीचे है। मतलब लड़का गरीब है और लड़की अमीर है। तो उनके पेरेंट्स का, यानी कि लड़की के पेरेंट्स का एक ही लॉजिक होता है कि लोग क्या कहेंगे कि हम इतने अमीर हो के और इतने गरीब लड़के के यहाँ पे शादी करेंगे। तो वो जो लड़की होती है वो उस लड़के को बहुत चाहती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको सोसाइटी का ये जो कंसर्न है, उनके घर वालों का सोसाइटी के लिए जो कंसर्न है वो भी बार बार उसके मन में आता है। तो वो बहुत ही बड़े द्वंद्व में फंस जाती है कि मतलब किसी एक चीज़ को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का। तो एक दिन क्या होता है कि वो लड़की बेहोश हो जाती है और फिर जब उसको एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो उनको एक पूरी बात बताते हैं कि ये बेहोशी असल में आई क्यों है। उसके बाद क्या होता है कि उस लड़की को घर वाले डांटना बंद कर देते हैं और उस लड़के के घर पे जाके उनकी शादी की बात होती है और फाइनली उनकी शादी हो जाती है। तो असल में यहाँ पे आपने देखा कि लड़की को जो डांट पड़ रही थी वो भी बंद हो गई है और वो जो मन में चाहती थी उस लड़के से शादी करना, उस लड़के से शादी भी हो जाती है। तो ये जो डिसऑर्डर है ये
गांव के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, जो गरीब लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इन लोगों में ये समस्या ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इस समस्या में जो लक्षण हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्षण इसमें है ना, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मोटर जिनको हम कहते हैं, दूसरा सेंसरी। मोटर का मतलब ये होता है कि आपकी जो शरीर की ताकत फुर्ती है, मसल पावर जो है उससे संबंधित। जैसे मान लीजिए कि आपको पैरालिसिस जैसा अटैक आ गया कि आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक पाँव काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको जैसे मिर्गी के दौरे आते हैं उस तरह के दौरे आ गए, अचानक मुंह बंद हो गया और दांत बंद हो गए और दौरे जैसा आ गया, या हाथों में कंपन शुरू हो गया, ठीक है, या फिर आपकी आवाज़ चली गई है। अगर हम सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो जैसे किसी को दिखना बंद हो गया, और ये थोड़ी देर के लिए होगा, एपिसोड्स में होगा, ऐसा नहीं एक बार शुरू हो गया तो बंद ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, घंटा 2 घंटा रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा। तो जैसे किसी को दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, या फिर कहीं किसी को सुइयाँ चुभ रही हैं, सूनापन आ गया, महसूस ही नहीं हो रहा कुछ, आप थोड़ा बहुत दर्द भी करेंगे तो उनको महसूस नहीं होगा। तो ये मोटे मोटे 2 तरीके के लक्षण हैं, लेकिन इनमें खास बात मिलेगी आपको। जब आप उस पेशेंट से इन लक्षणों के बारे में पूछोगे, जैसे मान लीजिए किसी को लक्षण आए पैरालिसिस जैसे, लकवे जैसे लक्षण आ गए, जब आप इन लक्षणों के बारे में उस मरीज से पूछोगे तो वो बहुत ही एंग्शियस यानी कि चिंता में आके नहीं बताएगी। वो आपको हो सकता है कि हंसते हंसते बताए कि मेरा एक पाँव और एक हाथ काम नहीं कर रहा है, और ये आपके लिए बड़ी एक मतलब विचित्र सी बात हो सकती है कि मतलब इतनी गंभीर समस्या है, इतने गंभीर लक्षण है, फिर भी इसको टेंशन क्यों नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा, और ये थोड़ी देर के लिए समस्या रहेगी फिर चली जाएगी। अक्सर ऐसे में क्या होता है कि ये जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, डोरे ताबीज़ वाले, ये बहुत फेमस हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे गांव के लोग जो पढ़े लिखे कम हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, इवन कभी कभी तो शहर के पढ़े लिखे लोग भी, वो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं, और वहाँ ले जाते हैं जो जिसका काफ़ी नाम है सोसाइटी में, या जो फेमस जगह है। फेमस जगह होने से फ़ायदा ये होता है कि आप पहले से ही तैयार बैठे हो कि अगर वहाँ जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो आप वहाँ किसी बाबा के यहाँ पे गए और उसने कुछ डोरा ताबीज़ बनाया और पेशेंट ठीक हो गया। इस तरह से ये जो डोरा ताबीज़ बनाने वाले लोग हैं ये फेमस हो जाते हैं, लेकिन वो समस्या ठीक नहीं होगी। वो जैसे ही टेंशन की स्थिति आएगी वो वापस वो लक्षण आएंगे। जब भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन होगी तो प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है, उस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए या उस टेंशन से ज़्यादा नुकसान नहीं हो उससे बचने के लिए वो एक सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। और वो सिस्टम क्या है कि आप या तो बेहोश हो जाएंगे या आप में कोई दूसरा शारीरिक लक्षण पैदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, जब बिजली बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है तो आपका जो मेन स्विच होता है वो नीचे गिर जाता है, ताकि बाकी जो जितने भी घर में और सिस्टम हैं वो सेफ रहें, वो जले नहीं, वो ख़राब नहीं हो। ठीक उसी तरह से ये एक डिफेंस है बॉडी का, माइंड का डिफेंस है। तो ये हमने बात की लक्षणों की, और ये असल में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें लोग गलती कहाँ करते हैं। इसमें गलती कैसे करते हैं लोग कि एक मान लीजिए कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया, जब पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि पेशेंट की हो सकता है जान भी चली जाए। वो लक्षण इतने सीवियर होते हैं, इतने खतरनाक दिखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को सांस नहीं आ रहा है तो घर वालों को लगेगा कि डॉक्टर साहब तो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि पेशेंट की जान चली जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, घर वाले ये समझ बैठते हैं कि डॉक्टर साहब को ये केस समझ में नहीं आ रहा है, तो वो फिर क्या करते हैं, हॉस्पिटल से पेशेंट को निकाल के किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि लोग कहते हैं इनको तो ऊपर का हो गया, इन्होंने किसी गलत चौराहे पे पैर रख दिया, गलत जगह टॉयलेट कर दिया, आपने ऐसा सुना होगा। तो ज़्यादातर लोग, गांव में रहने वाले लोग क्या मानते हैं कि ये कुछ बीमारियां ऊपर की होती हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है। ये जितनी भी आप भूत, देवी देवता और ये जो पितृ हैं, इनकी जितनी भी समस्याएं गाँव में, शहरों में, ये असल में एक मानसिक समस्या है। भूत जैसा, पितृ जैसा कुछ होता नहीं है।
नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल में आने के बाद ठीक कैसे हो जाता है, ये तो आप भी सोच सकते हैं ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये समस्या जो है वो असल में मानसिक समस्याओं की जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं उनमें से ये एक है। इसको ठीक करना उतना आसान नहीं है। और दूसरा ये कि जब भी इस तरह का कोई पेशेंट आएगा तो पहले उसकी सारी दूसरी जांचें होंगी, ये देखने के लिए कि ये बीमारी किसी और शारीरिक बीमारी की वजह से तो नहीं है, किसी और समस्या की वजह से तो नहीं है, ठीक है। बट आजकल ये देखने में आया है कि आजकल की जो रिसर्च है वो ये बताती हैं कि ये जो समस्या है वो कंप्लीटली फंक्शनल नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस ऐसे ही लक्षण आ गए। पहले ऐसे ही मानते थे, क्योंकि जांचों में कुछ नहीं आएगा। आप सीटी स्कैन कराएंगे या शरीर की बाकी जांचें कराएंगे तो ऐसा कुछ भी जांच में नहीं आएगा जिससे इस बीमारी को समझाया जा सके। इसीलिए इस बीमारी को आजकल कहते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि अब ये देखा गया है रिसर्च में कि आपके माइंड का, ब्रेन का जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, तो उसमें एक प्री फ्रंटल कोर्टेक्स नाम की एक पार्ट है ब्रेन का, उसमें प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसीलिए इसका नाम अब फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। तो ये बात हो गई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और इसमें लक्षण कई तरीके के हो सकते हैं। किसी को देवी देवता, भूत जैसा कुछ आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, पैरालिसिस जैसा कुछ हो सकता है, जैसा मैंने बीच में डिस्कस किया। तो आई होप कि जब भी किसी को इस तरह का एपिसोड आएगा तो आप उसको सड़ा जूता या सड़ी हुई जुराब नहीं सुंघाएंगे जैसा कि लोग करते हैं। पहले लिक्विड अमोनिया सुंघाते थे, ऐसा नहीं करना है। ये गलत होगा किसी भी इंसान के साथ करना। आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह मानिए, मनोचिकित्सक की सलाह मानिए वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी लोग अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने बताया ना, लोग कह देते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपके केस ही समझ में नहीं आ रहा, हमें तो लग रहा है कि इसकी जान जाने वाली है और आप कह रहे हो कि ये तो कोई गंभीर समस्या नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हिस्टीरिया के बारे में एक बेसिक जानकारी मिली होगी और जो गड़बड़ी, जो गलती हम अब तक करते आए थे इस तरह के पेशेंट्स के साथ, वो हम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।